नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम यूपी टेट और सी टेट के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए आवास और भोजन का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। 35 प्रश्नों की इस श्रृंखला को आप आंसर देते जाइए और साथ में उत्तर को भी चेक करते हैं। चलिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आवास और भोजन का टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह टेस्ट। आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। सुमेलित करिए। आवास और भोजन के इस टेस्ट में सुमेलित करिए पहला क्वेश्चन है। एक तरफ स्थान लिखा हुआ है, एक तरफ घर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन के आगे लिखा है बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। दूसरा ऑप्शन बी लिखा है राजस्थान, और इस साइड लिखा है पत्थर या लकड़ी के बने हुए ढालू छतों वाले घर। तीसरा लिखा है असम, हाउस बोट लिखा है। चौथा लिखा है लद्दाख, यानी मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। पांचवा इसमें ऑप्शन लिखा है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इनमें आपको सुमेलित करना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ए बी सी डी, बी ए बी सी डी, सी का देख लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन किसका सही, तो कैसे आप सुमेलित करेंगे, है ना। बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। देखो, बांस के खंभों पर घर कहाँ बनते हैं? बांस के बड़े बड़े मचान बना करके ऊपर घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर बनते हैं असम में। बांस पर बने हुए घर कहाँ बनते हैं? असम में बनते हैं। क्यों? क्योंकि खूब ज़्यादा बरसात होती है असम में। आपको पता है कि पहले असम के चेरापूंजी में खूब ज़्यादा बरसात होती है। अब तो मेघालय का मासिन राम इसमें शामिल है। तो वहाँ बरसात अधिक होने की वजह से बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो सी का ऑप्शन फर्स्ट। तो सी का ऑप्शन फर्स्ट किस वाले में दिख रहा है? पहले वाले में भी सी फर्स्ट दिख रहा है, सी वाले में भी, डी वाले में भी। और मिलान कर लीजिए, यानी आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। मनाली में कैसे घर होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। ठीक है, ये मनाली में पाया जाता है। यानी ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड, ए का थर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं। यानी बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ। और लद्दाख में कैसे घर होते हैं? पत्थर के घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, नीचे कोई खिड़कियां नहीं होती हैं। यानी डी वाले का 5। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है? तो वह ऑप्शन नंबर, है ना, ए का सेकेंड होगा। पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर यही मनाली में पाए जाते हैं। ए का सेकेंड है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा। देखिए, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का 5th। इसलिए इसका ऑप्शन आपका सही है, यही सबसे सुमेलित है। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में कौन घोंसला, भाई देख लीजिए। फाख्ता, दूसरा शक्कर खोरा, तीसरा बया चिड़िया और चौथी है कलचिड़ी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जो फाख्ता पक्षी होता है यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? कॉलोनी में आप देखिए, इसमें आपको ततैया या बर्रह, पीले रंग की जो बर्रह होती है जिसको हड्डा बोलते हैं गाँव में, हाँ, ततैया जिसको कहते हैं ये क्या होती है? एक ऐसे छत्ता बनाती है, छत्ते में इसमें अंडे देती है, छोटे छोटे आपको छेद दिखा दें, कहीं मकान में, घर में या पेड़ों पर ये पीले रंग की बनाती रहती हैं और बहुत तेज़ काटती हैं ये ततैया। तो ये इनकी कॉलोनी है, ये कॉलोनी में रहता है। दीमक भी कॉलोनी में रहता है, चींटी भी एक ही झुंड में एक कॉलोनी में रहती है। सभी जो है कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी को आप देखेंगे तो मकड़ी जाले में एक ही मकड़ी रहती है, तो यही एक कॉलोनी में नहीं रहती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, तो वह कीट है मकड़ी। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी।
चलिए चौथा बताइए आप लोग। घर की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है ना। पत्थर, गारा और चूने से बने मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं। ऐसे घर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? असम में, उत्तर प्रदेश में, लेह लद्दाख में और मनाली में। तो ऐसे घर आप लोग याद कर लीजिएगा कि घर की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, तो ऐसा घर जो है पाया जाता कहाँ? लेह और लद्दाख में, है ना। असम में बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है तो ईंट पत्थर चूने के घर, ईंट पत्थर सीमेंट से बनाए जाते हैं। ये मनाली में ढलुआ छत वाले घर बनाए जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाते समय लकड़ी की शाखा और लोहे के तार का इस्तेमाल करता है? कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाते समय लकड़ी की शाखाएं, लकड़ी की टहनियाँ, पतली पतली टहनियाँ और लोहे के तार का इस्तेमाल करता है? तो जी बुलबुल, बया, कोयल और कौवा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कौवा। कौवा जब भी अपना घोंसला बनाता है तो बड़ा मजबूत घोंसला बनाता है और उसमें लोहे के तार तक का इस्तेमाल कर लेता है। ध्रुवीय प्रदेश के एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा एस्किमो बालक, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उनके घरों को क्या कहते हैं? बताइए। गुफा, खोह, बर्फीला घर, इग्लू। इसका सही ऑप्शन नंबर 6वें का डी। एस्किमो जनजाति जो होती है ना, वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की निवास करने वाले, वो ऐसे घर बनाती है, ऐसे बर्फ के ऐसे घर बनाती है। अंदर से वो गर्म रहते हैं और ऐसे उसमें छेद रहता है। इसमें एस्किमो जाति के लोग इन घरों को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस पक्षी का नाम बताइए जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इतना चालाक है कि ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एक दूसरा पक्षी बड़ा धोखे का शिकार होता है। कबूतर, कौवा, कोयल और शक्करखोरा। तो जी हाँ, वह कौवा होता है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना जो है घोंसला बनाता है और बहुत मजबूत घोंसला बनाता है। इसी में धोखा खाता है। कोयल भी उसी रंग की होती है। वो आके अपने अंडे, इसके कौवे के अंडे को फोड़ देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर सेता रहता है और जब बच्चे निकलते हैं, बच्चे कुछ दिन बाद जब बोलते हैं, तब कौवे को धोखे का एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हो गया। ठीक ना। जब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। गांव में अक्सर कच्चे घरों की लिपाई, चाहे वो फर्श हो या दीवार, गाय के गोबर से की जाती है। क्यों की जाती है भाई? कीटों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ रखने के लिए, खुरदुरा करने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल इसकी लिपाई होती है घरों की कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए। बंदर, शेर, चूहे के घरों को क्रमशः क्या करते हैं? तो बंदर कहाँ रहता है भैया? पेड़ पर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। तो इसी क्रमशः देख लीजिए, तो पेड़, गुफा, बिल का ऑप्शन 8D है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह कौन सा सांप है जो घोंसले में रहना पसंद करता है? पाइथन, पाइपर, किंग कोबरा, धामिन सांप। तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाना पसंद करता है। तैरते हुए घर किस देश में पाए जाते हैं? जापान, मणिपुर, भारत, सिंगापुर, चीन। तो तैरते हुए घर जो है चीन में पाए जाते हैं, जिनको सामपान कहते हैं। क्या कहते हैं? सामपान कहते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। ठीक है। आइए, हाउस बोट जम्मू कश्मीर भारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में नाव के घर देखने को मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में नाव, यानी हाउस बोट जिसको आप कहते हो ना, हाउस बोट, नाव के घर कहाँ है? मणिपुर, केरल, असम, जम्मू कश्मीर। तो आप सबको पता है कि हाउस बोट कहाँ चलती है? जम्मू और कश्मीर में। अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में बनने वाले घरों की दीवारें मोटी और गीली मिट्टी की होती हैं। इन घरों को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में बनने वाले घरों की दीवारें मोटी और गीली मिट्टी की बनी होती हैं। इन घरों को क्या कहते हैं? शामपान कहते हैं। जी नहीं, ये चीन के घर हैं। तैरते हुए घर पौडन कहते हैं। जी नहीं, नवडम कहते हैं। क्या कहते हैं? नवडम। इनको कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। बिना दीवार के घर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, ब्राज़ील के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में। बहुत ज़्यादा गर्मी और बरसात होती है तो अमेजन के जंगलों में बिना दीवार, उमस होती है बहुत ज़्यादा, तो बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। वह कौन सी चिड़िया जो पत्तों की बनी थैली में अंडे देती है? वह कौन सी चिड़िया है जो पत्तों की बनी थैली में अंडे देती है? बसंत कौदी, इंडियन रोबिन, दर्जिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
तो दर्जन चिड़ियाँ हैं जो पत्तों की बनी हुई थैली में अंडे देती है। वह कौन सी चिड़िया जो तनों में छेद करके अंडे देती है? दर्जन, बसंत गौरी, कठफोड़वा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ, तो बसंत गौरी पक्षी है जो तनों में छेद करके अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 17, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो दूध में पाए जाने वाला एग्लूटीन, केसीन, मायोपिन, हीमोग्लोबिन। तो जी हाँ, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम जो है केसीन है। ऑप्शन नंबर 20 है 17 में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और जब मधुमेह रोग किसी को हो जाता है, डायबिटीज, तो इंसुलिन का वह इंजेक्शन लेता है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या? जीवाणु, विषाणु, फफीद, परजीवी, प्रोटोजोवा। तो ये परजीवी प्रोटोजोवा है, ये जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण। सागरी खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है? 20वां सवाल है। तो सागरी खरपतवार जो है आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट, एलएफटी। तो विडाल टेस्ट आपको पता है कि टाइफाइड के लिए होता है, बिलिरुबिन पीलिया उलिया के लिए होता है, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है ना, यही एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है आपसे, तो आप सबको पता होना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको याद रहना चाहिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स किससे फैलता है? तो विषाणु से, विषाणु जनित रोग है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। कुनेर की छाल से दवा बनती है मलेरिया की। कुनेर के अतिरिक्त ऐसा कौन सा एक शाकीय औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिबिट, सिनेरिया। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टीथर का इस्तेमाल जो है विकल्प के रूप में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। आपको प्रोटीन जो है कोशिकाओं के तोड़फोड़ की मरम्मत करता है, विटामिन रोगों से रक्षा करता है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसका ऑप्शन नंबर 20 है, 24वें का बी। एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर का उदाहरण ले रहा है, इसका मतलब वह जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है विटामिन? भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक है, और विटामिन के की कमी है तो आपका खून का थक्का नहीं जमेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होता तो खून पूरा बह जाएगा, खून रुकेगा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, मक्का, गेहूँ। तो गेहूँ जो है रबी की फसल। किसकी फसल है? रबी की फसल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियरकोर। आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी कहते हैं, स्कर्विक अम्ल को विटामिन सी कहते हैं। तो थायमीन नामक जो विटामिन है ना, यह जो है चावल को पॉलिश अगर आप करेंगे तो उससे नष्ट हो जाएगा। 30वां सवाल है, किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो सोयाबीन आपने देख लिया, तो इसी में जो है प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होगी। 30वें का सी सही होगा। मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर क्या है? तना है, जड़ है, पौधे का मुख्य भाग है, रूपांतरित पुष्प है। तो मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर ये सब के सब क्या है? जड़ें हैं। ये सब के क्या है? सब जड़ है। आलू तना है, याद रखिएगा। भोजन की गुणवत्ता बनाने के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? 20 मार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए इको मार्क दिया जाता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए एग मार्क दिया जाता है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता के लिए 20 मार्क दिया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 32 में का ए होगा, ठीक है ना, ए सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए का नाम थायमीन कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और विटामिन के को नेफ्थेक्विनोन कहते हैं। इसका सही सुमेलित नहीं है कौन सा? ये सही है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन डी को नेफ्थेक्विनोन कहते हैं, लेकिन विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। यही सुमेलित नहीं है, इसलिए 33वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा, चाय में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम देखिए लिखा है, एसिटिक अम्ल, टैनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सक्सीनिक अम्ल। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। 34वें का बी सही होगा। कौन सा सुमेलित है?
1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी, और डी है उपर्युक्त तीनों। तो जी हाँ, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। ये इतना ही पाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों सुमेलित हैं। ठीक ना। इस प्रकार से यह अंक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक जो यूपी टेट के लिए ज़रूरी हैं, टॉपिक वार अभ्यास आपके लिए लेकर के आएंगे, प्रश्न लेकर के आएंगे, उनको आप ज़रूर पढ़िए, एक बार ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।